ये बाईजामा है। बाबा ने इनको माँ माना था। जैसे बाबा शिरडी में प्रकट हुए तब से लेके बाबा जब बाईजाबाई थी तब से लेके बाबा ने इनके हाथ का ही बाबा ने खाना खाया। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है शिरडी साईं बाबा के नए वीडियो में। बाबा का म्यूजियम है, उसके लिए टिकट इधर फ्री। अच्छा, अंदर के लिए म्यूजियम के लिए टिकट लगेगा। पूरा साइज और चेक कर बना हुआ बाबा। अच्छा, साइज और चेक कर बाबा का पेंसिल आर्ट हो रहा है। इधर फोटो अलाउड नहीं है। फोटो नहीं अलाउड है नहीं वीडियो अलाउड। कि वहाँ पे अगर आर्ट गैलरी में किसी को देखना हो तो यहाँ ले सकते हैं, यहाँ जाके देख सकते हैं। सेल्फी पॉइंट है, आई लव साईं बाबा। यहाँ लोग सेल्फी लेते हैं। ये हॉल है, यहाँ बाबा का आयोजन कथा वगैरह जो भी होना रहता है होता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये गोलगप्पा काउंटर। 10 का ही खिलाना मुझे। आप देख सकते हैं रात में सिटी ऐसे दिख रहा है। यही बाबा का समाधि स्थल है जो दिख रहा है, मंदिर जो दिख रहा है आप देख सकते हैं। ये पूरा अंदर का मार्केट है। नहीं जाती है, दर्शन करो पहले। अंकल दर्शन करो चावड़ी के। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास इतनी क्षमता ही नहीं कि मैं बता सकूं। तो आइए इनका परिचय जानते हैं और आपको आज अपने शिरडी साईं बाबा जिनके धाम में आए हैं उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें जो शायद हम तो जानते ही नहीं थे, आप भी नहीं जानते होंगे, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। सर नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विभा रानी यूट्यूब चैनल पे। और सर आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बाबा की महिमा के बारे में, अपने वंशजों के बारे में और पूरा बताइए। पहले तो आपको ओम साई राम। ओम साई राम। हम आज यहाँ बैठे तो ये सब बाबा की अनुभूति है, हम यहाँ बैठे हैं। वैसे तो ये मेरे फोर्थ जनरेशन में जो बाबा की जो माँ थी बाईजाबाई, जो आपने साई चरित्र पढ़ा तो बाईजाबाई एंड तात्या पाटिल पोते, इनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस ये पूरे बाबा के जीवन चरित्र में है। बाबा बाईजाबाई को माँ मानते थे और उनके हाथ का ही बाबा रोटी खाते थे।
बल्कि बाबा 5 घरों से भिक्षा मांगते थे, लेकिन केवल बाईजाबाई की रोटी वो खाते थे और बाईजाबाई उनको उनको खाना खिला के ही खुद खाना खाया करती थी। जी इतना उनका रिलेशन बहुत अच्छा था। जी बाबा उनको माँ मानते थे, यानी उनका तो ब्लड रिलेशन नहीं था, जी लेकिन उनका प्रेम और उनकी सेवा बाबा ने के तरफ बहुत समर्पित की। बाबा अपने शिरडी में आयु 14 साल के बाबा कुछ थे साल के, तब बाबा शिरडी में प्रकट हुए। बाबा नीम के नीचे प्रकट हुए और नीम के नीचे जब प्रकट हुए तब बाबा तपश्चर्या करते थे। तपश्चर्या मीन्स उनकी अघोर तपश्चर्या थी। उनकी बिल्कुल बालक थे और लोग जाते हुए शिरडी वाले देखते थे कि अरे ये तेजस्वी बालक कौन है, यहाँ प्रकट हुए हैं और इतना अपने शरीर को कष्ट देके ये इतने तपश्चर्या कर रहे हैं। तब लेकिन उनकी तपश्चर्या भंग करने की ताकत और इच्छा किन्हीं में नहीं थी। लेकिन दिन पे दिन बीतते गए, बाबा के जो बालक बाबा थे उनकी तपश्चर्या चालू ही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे बाबा के शरीर में के बहुत पीड़ित होने लगी। तब आते हुए जाते हुए बाईजाबाई देखती थी कि इस बालक को बहुत परेशानी हो रही है या वेदनाएं हो रही है, वो महसूस करने लगी बाईजाबाई। एक दिन ऐसा हुआ कि बाईजाबाई खुद बाबा के सामने हाजिर हुई और बोली, ए बालक तू उठ, तू कौन है, तू कहाँ से आया है, तू अपने शरीर को इतने पीड़ा क्यों दे रहा है। तब बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बाबा ने पहला शब्द कहा, माँ, माँ मैं तो तेरे लिए आया हूँ। तब से लेके आज जैसे बाबा शिरडी में रहे अंतिम समय तक, तो बाबा ने बाईजाबाई को माँ ही कहा और माँ ही माना, ऐसा उनका रिलेशन था। तब बाबा बोले कि ये तो मेरा गुरुस्थान है, मैं यहाँ मेरे गुरु से मिलने आया हूँ। तब से लेके बाबा का उनका रिलेशन माँ बेटे का हो गया। तब से बाईजाबाई ने बाबा को अपनी सेवाएं समर्पित की, बहुत सेवाएं दी। तो इससे लेके फिर बाबा बाईजाबाई के बाद तात्या पाटिल थे। तात्या पाटिल मीन्स मेरे परदादा बाईजाबाई के बेटे थे। वो भी बाबा के प्रति बहुत सेवा समर्पित करते थे। हमेशा बाबा के साथ रहना, बाबा के साथ द्वारका में सोना, कुछ भी हो बाबा के साथ रहना, ऐसा मन में ठान ली थी तात्या ने। लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसा था कि तात्या को उस जमाने का कैंसर था और वो कैंसर रहने था, इसलिए बाईजाबाई हमेशा व्यतीत थी कि अपना केवल एक ही बेटा है जो ईश्वर ने दिया हुआ है, उसको भी कैंसर है। तो बाईजाबाई हमेशा व्यतीत थी कि मेरा बेटे का ये बीमारी कैसे जाए। वो हमेशा बाबा को भी ये प्रेयर करती थी कि बाबा मेरी बेटी की बीमारी कैसे इलाज हो। एक बार बाबा ने द्वारका में बाईजाबाई को बुलाया और बाबा बोले, अरे माँ तू तो मेरी माँ है, तो मेरा तात्या भी कोई हो, आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल ये मन में मत लाओ, तात्या हमेशा अच्छा रहे है और अच्छा रहेगा, मैं उसकी केयर करूँगा, आप यानी उनका संभाल करूँगा, आप टेंशन मत लो। तब से लेके फिर बाबा को मालूम था कि तात्या को एक क्षय रोग था। दिन ब दिन जैसे बीतते गए वैसे तात्या की तबीयत यानी नीचे नीचे आने लगी और बाबा को भी थोड़ा अंदर से कुछ अलग सा महसूस होने लगा। और बाबा ने कुछ भक्तों को, अपने नीचे के कुछ भक्त हैं जैसे तात्या मालसापति है, हिमाड़ पंत थे, रामचंद्र दादा पाटिल कोटे थे, उनको तात्या के बारे में बोला कि ये तात्या ये तारीख को डेथ होने वाले, स्वर्गवासी होने वाले हैं। इसलिए सब व्यतीत हो गए कि तात्या अभी हमसे हमारे में नहीं रहेगा। तब सब व्यतीत थे, शिरडी वाले सब व्यतीत थे। लेकिन वो दिन आ गया जो दिन बाबा ने बोला था कि इस दिन को तात्या जाने वाले हैं, लेकिन उस दिन बाबा चले गए और तात्या रह गए। इतना असीम प्रेम बाबा का एक पोते परिवार के ऊपर था। ये तो हमारे बात हुई पोते परिवार की। बाबा जब शिरडी में आए तब बहुत सारे ऐसे कुछ हमारे शिरडी के कुछ है, उन्होंने बाबा की प्रति सेवा की। उसमें मालसापति जी है जो खंडवा मंदिर के थे और उनको ही बोले आओ साई, और उन्होंने बोला आओ साई तो बाबा का नाम साई बाबा वहाँ से गिरा। फिर बाबा के मालसापति जी है, अब्दुल बाबा है, जिन्हें बहुत सारे भक्त है जिन्होंने बाबा की सेवा समर्पित की। और बाबा का मंदिर, जैसे आपने बोला कि बाबा के मंदिर के बारे में भी हमें जानकारी चाहिए। तो जब बाबा शिरडी में थे तब एक मस्जिद में रहने लगे, जो हम अभी उनको द्वारका में ही कहते हैं, वो पहले मस्जिद था।
बाबा हमेशा बोलते थे अल्लाह मालिक, तेरा ईश्वर भला करेगा। यानी बाबा ने अपने प्रति कभी भी किसी धर्म का पंथ का नहीं किया। बाबा सभी धर्मों को मानते थे, इसलिए वो सबका मालिक एक बोलते थे। जी जी वो भगवत गीता भी बोलते थे, कुरान एक शरीफ भी पहनते थे और बाइबल के भी श्लोक वो पढ़ते थे। वो बाबा सर्वज्ञानी थे, इसलिए बाबा को अखिल ब्रह्मांड नायक राजाधिराज युगराज परब्रह्म सच्चिदानंद इसलिए बोलते हैं कि बाबा के में सभी जो महापुरुष थे या कोई संत थे उनके अवतार बाबा है। तब बाबा ने जो अपने बुट्टी बोल के एक भक्त थे जी जी जो उस जमाने में अच्छे सरदार थे, सरदार भी पैसे वाले थे। तब बाबा उसको बोले कि यहाँ मुझे कृष्ण मंदिर बनाओ। तब उन्होंने जगह लेके बिल्कुल, जब आप यहाँ मंदिर है वो जगह लेके उन्होंने वाड़े का काम चालू किया। वाड़ा मीन्स बिल्डिंग बनाने लगे। जी जी जैसे जैसे बिल्डिंग बनती गई वैसे वैसे बाबा की तबीयत भी यहाँ ऐसे उनको भी महसूस होने लगा कि उनके तबीयत बोलते हैं ना कि नीचे नीचे धीरे धीरे खराब होने लगा। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी। जी तब उनकी इच्छा, बाबा की इच्छा थी एंड सब लोगों का कहना था कि यहाँ कृष्ण मंदिर बनेगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, रात के समय पूरे गोकुलाष्टमी के दिन जो बुटी थे जो ये कर रहे थे जी उनको साक्षात बाबा में श्री कृष्ण दिखे। तब उन्होंने ठान ली कि अभी यहाँ मंदिर बनेगा तो मेरे साईं बाबा का ही बनेगा। तब जहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति प्रस्थापित होने वाली थी वहाँ साईं बाबा की मूर्ति आज है। ऐसा सब बाबा के हैं। और बाबा के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम डिस्कस कर सकते हैं। तब बाबा के बारे में और कहना है चाहिए तो जब बाई का देहांत हुआ, जी जब बाई नहीं रही तो बाबा यहाँ शिरडी में नहीं थे, तब बाबा बाहर थे। तब बाबा को लगा कि बाबा 3 दिन बाद शिरडी में आए। जी तब तक ताते ने बाई का जो शव था यानी डेड बॉडी थी उसको अंतिम दहन नहीं किया था, कि वो बाबा का वेट कर रहे थे। जैसे बाबा शिरडी में आए वो पहले द्वारकामाई में गए। जैसे द्वारकामाई में गए वो बहुत ढाई खुल के रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे। और बाबा ने अपना हाथ में का जो चिमटा था जो बाबा के हमेशा हाथ में था वो जमीन में गाड़ दिया। जैसे बाबा ने जमीन में वो चिमटा गाड़ दिया जोर से बारिश आने लगी और कुछ बादल ने इतने जोर से बारिश वो चालू हो गए। फिर बाबा को हाथ से पकड़ के जहाँ पायजाबाई का बॉडी था यानी शव था वहाँ लेके गए। तब तात्या भी रोने लगे कि बाबा आप तो भगवान हैं, आपकी माँ कैसे मर सकती है। जी फिर बाबा ने कुछ भगवत गीता के श्लोक पहन के ये जीवन में आने वाला आदमी हमेशा जाएगा, मैं हो जाऊंगा तू भी जाएगा, ऐसा बोल के तात्या को शांत किया। लेकिन तात्या बोले नहीं बाबा, इसकी कुछ अंतिम इच्छा थी मेरे माँ की, वो आपसे बात करना चाहती थी, वो तो नहीं रही। फिर बाबा ने हाथ में पानी लेके बाईजाबाई के मुंह पे झड़का और बाबा बाईजाबाई को पुनर्जीवित किया। 3 दिन बाद वापस बाईजाबाई को पुनर्जीवित किया। तब बाईजाबाई ने आंखें खोली और एक ही शब्द बोली, अरे बेटा अब तो बोल, तू कहाँ से आया है, तू तेरा जात कौन सा, तेरा गोत्र कौन सा, तेरे माँ बाप को। तब वह जो कमरा था वो कमरे में बाईजाबाई के पति थे गणपति पाटिल, स्वयं बाबा थे, तात्या पाटिल थे, बाईजाबाई थे, सिर्फ 4 जन थे। तब ये दोनों को कुछ नहीं दिखा, गणपति पाटिल और तात्या पाटिल को। बाईजाबाई को जो दर्शन दिया तब बाईजाबाई 3 ही शब्द बोली, ब्रह्मा विष्णु महेश बोल के बाईजाबाई को वापिस विलीन हो गई। वापिस उन्होंने अपना देह छोड़ दिया, देह दान दिया। तब बाईजाबाई को ही मालूम है कि बाबा कौन है, इसलिए आज बोलते हैं बाबा इस धर्म के है, बाबा उस धर्म के है, तो ये बिल्कुल गलत है। बाबा तो बल्कि हम सब मानव जाति को इकट्ठा करने के लिए इस धरती पे जन्म लिया था। और बाबा यही मानते हैं कि आप सब एकजुट में रहो, सभी धर्म को मानो, सभी धर्म का आदर सम्मान करो। सबका मालिक एक, सबका मालिक। तो नीचे समाधि ऊपर मूर्ति ऐसा क्यों है? तब वही तो एक प्रतीक है। जैसा बाबा का देहांत हुआ, बाबा को हम कुछ मुस्लिम बांधव थे, उनको लगा कि यहाँ कब्र होना चाहिए और हिंदू लोग बोलते थे कि नहीं यहाँ मूर्ति होनी चाहिए। तो ये एक अच्छा, जो हमारे रामचंद्र दादा पाटिल थे जो मुखिया थे उस जमाने में, उन्होंने ये ठान ली कि बाबा की भी इच्छा थी, बाबा भी सब धर्मों को मानते थे, बाबा हमेशा बोलते थे सबका मालिक है, तो यहाँ हिंदुओं की मूर्ति भी रहेगी
और जो मुस्लिम हमारे भाई है उनका जैसा है, उनका कबर भी रहेगा, यानी समाधि रहेगी। ऐसा इसलिए ये दोनों चीज़ें बस शिरडी में ही आपको पूरे इस दुनिया में ऐसी चीज़ कहाँ नहीं मिलेगी। और जो 10 बजे हमारे कुछ मुस्लिम मानव आते हैं और बाबा को चादर चढ़ाते हैं हर डेली 10 बजे रात को सुबह। 10 बजे। हाँ जी। तो सर जैसे आप चौथी पीढ़ी के बाईजा भाई जी के खानदान के चौथी पीढ़ी के हैं, तो आज भी आपके यहाँ से ही बाबा का भूख लगता है बिल्कुल अन्न बिल्कुल। का? जैसे बाबा शिरडी में थे, बाबा ने बाईजा भाई की हत्या खाया, तब से लेके आज तक, सिंस बाबा 1918 में बाबा चले गए, जी 1980 से लेके आज तक हम अभी हैं, वहीं तक हमारा घर से सुबह और शाम जी हमारा जो नैवेद्य है, नैवेद्य में हम घर में जो भी खाना परोसते हैं वो बाबा को द्वारका में जाता है। अच्छा। ये हमारा रूटीन भी है। आज भी आपके पास बाबा के दिए हुए बटुए आपके यहाँ घर में पूजनीय स्थान पे रखे हुए हैं? बिल्कुल बटुआ है। बाबा ने जब जाते समय अपने भक्तों को कुछ चीज़ें दी, आशीर्वाद के सिवा। जी जी लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 नारे दिए, जी मासापति जी को पादुकाएं दी, जी ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी। लेकिन ये जो अनमोल बटुआ था, जी ये बटुआ बाबा को तात्या को ही देना था, जी क्योंकि बाबा ये चमत्कारी बटुआ मानते थे। जी ये बटुए के बारे में आपको कहना चाहता हूँ जी कि ये बटुआ बहुत चमत्कारी बटुआ था। अच्छा। बाबा उसमें से पैसे बांटते थे, यानी कोई आए तो बाबा हमेशा पैसे बांटते थे। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट था, जी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाबा को नजर कैद रखा कि आदमी पैसा लाता कहाँ से। ओ फिर बाबा को कोर्ट में हाजिर किया। जी बाबा को कोर्ट में खड़ा करके वहाँ जज ने पूछा कि ए भाई तू पैसे कहाँ से लाता है। जी बाबा भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोले, इंग्लिश ही बाबा ने जवाब दिया और बहुत जोर जोर से वो बटुए में से पैसे निकालने लगे और उछालने लगे। तब जॉर्ज विस्टन बोल के जज थे, वो भी हैरान हो गए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। छोटा सा बटुआ। हाँ बटुए से। जी तब बाबा बोले अरे बेटा ये तो कुबेर है, ये तो कुबेर का भंडार है, जी वो मुझे देता है और मैं लोगों में बांटता हूँ, इसमें मैं क्या बुरा करता हूँ। सही बात। ये ऐसे बाबा के लफ्ज थे। वो बटुआ अपने हमारे घर में अभी भी पूजा स्थान पे रखा हुआ है। क्या बात है। तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ की जमीन में कुछ अलौकिक शक्ति है और थोड़ी दूर पे जाने पे भी वो शक्ति महसूस होती है, तो ऐसा क्या है इस जमीन में, मतलब जो पूरी दुनिया से सबसे अलग है? बाबा की भूमि में इतना अच्छा पॉजिटिव एनर्जी है। जी आपको न्यूटन मालूम होंगे, न्यूटन जिन्होंने जो इसके बारे में जी शोध जी किया, साइंस के न्यूटन, वो साइंटिस्ट के पोते यहाँ आए थे। की। जब उन्होंने शिरडी में एंट्री किया तब वो नीचे गिरे, अपनी हाथ में वो मिट्टी ली और उन्होंने महसूस किया कि नहीं ये मिट्टी में अलग सा पावर है, अलग सी पॉजिटिव एनर्जी है, बल्कि किसी दुनिया के मिट्टी में नहीं मिलेगी। तो इतने बड़े साइंटिस्ट होके उन्होंने बाबा के प्रति इतना बड़ा बयान दिया, वो बहुत अधोरेखित करना चाहिए। क्योंकि हम ठीक है, हम श्रद्धा के पीछे जाएंगे, लेकिन ये साइंटिस्ट लोग हैं वो कभी भी पूरा अपना फेथ नहीं देंगे। लेकिन बाबा के प्रति ऐसे कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं, बाबा के यहाँ राष्ट्रपति से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेके सब आते हैं और मत्था टेकते हैं। तो यही बड़ा दुनिया में से बहुत बड़े जज है, ऐसे हम मानते हैं। तो आप सर साईं भक्तों को, जो साईं बाबा के भक्त हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साईं भक्तों को बस बाबा के ब्लेसिंग्स, बाबा के आशीर्वाद देता हूँ। और ये कोरोना का बहुत सिचुएशन है, वो बाबा हम सबको ताकत दे इस सिचुएशन में। अभी सबकी मेंटली पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, सबका बहुत प्रॉब्लम चालू है, लेकिन बाबा सच में हम सबको इस मुश्किल से निकाल लेंगे, यही हम आशा करेंगे। आप सबको बाबा के ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद के समय सबको ढेर सारे आशीर्वाद दें, ऐसे बाबा को हम विनती करते हैं, बाबा को प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों आज की हमारी ये साईं बाबा की चर्चा आपको बहुत पसंद आएगी। ऐसी दुर्लभ जानकारी शायद ही मिल पाती, ये तो बाबा की कृपा है जो सर के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोरोना का माहौल चल रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, लेकिन सावधानी के साथ पॉल्यूशन मास्क और सैनिटाइजर का बिल्कुल साथ में लेके आपको चलना है और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए विषय, नए चर्चे के साथ। तब तक के लिए जय साईं राम। दोस्तों आपको आइए हम बाबा के जो सबसे करीब थे, जो उनके साथ उनके भक्तगण रहते थे, आइए उनके भी दुर्लभ दर्शन कराते हैं। तो सर बताइए। ये बाईजा माँ है, बाबा ने इनको माँ माना था।
जैसे बाबा शिरडी में प्रकट हुए तब से लेके बाबा जब बाईजाबाई थी तब से लेके बाबा ने इनके हाथ का ही बाबा ने खाना खाया। और आज भी हम इनके आशीर्वाद से आज भी बाबा के प्रति बहुत समर्पित है, बाबा को सेवा दे रहे हैं। बाबा को आज भी हमारे घर से नैवेद्य जाता है, ये बाईजाबाई होते हैं। तो ये बाईजाबाई माँ है। आप सभी जो भी भक्तगण हैं, ये माँ है। अगर बाबा की माँ है तो ये हमारी भी माँ है। तो माँ को हमेशा प्रणाम करना चाहिए और माता से हमेशा आशीर्वाद देना चाहिए। तो सर आगे। ये तात्या पाटिल होते हैं, यानी बाईजाबाई के केवल एकमात्र पुत्र थे और बाबा को इनके प्रति बहुत प्यार था। बाबा ये बाबा को मामा बोलते थे, ऐसा जी। उनका प्यार था। जी और आखिरी वक्त तक बाबा ने इनका संभाल किया। जी इनको कैंसर था, क्षय रोग था उस जमाने का। जी तब बाबा ने अपने माँ को यानी बाईजाबाई को वचन दिया था कि मैं अंतिम समय तक तात्या का संभाल करूंगा। तब इनकी बीमारी जो कैंसर था वो बाबा ने अपने ऊपर ली और तात्या जी को जीवदान दिया। इतना घनिष्ठ प्रेम तात्या और बाईजाबाई से हमारे बाबा का था, साईं बाबा का।